अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर से हाज़िर हूँ एक नए टूल के साथ। चलें उससे टूल को जानने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह जैसे पहले गुजारिश होती है कि चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, शेयर लाज़मी करें, साथ में लाइक्स। एक बंदा जब वीडियो देखता है तो एक उससे गुजारिश है कि वो लाइक भी लाज़मी कर दिया करे, ठीक है? और सब्सक्राइब भी लाज़मी करें। चलें, आज जिस टूल के बारे में हम जानना चाहेंगे या जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा वो टूल ऑफिशियल है, ठीक है? हम उसको यूज़ करेंगे और बेसिकली वो टूल एमटीके सीपीयूज़ के लिए है और आईमी रिपेयरिंग के लिए है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको पहले बता दूँ, आईमी रिपेयरिंग लीगल है लेकिन चेंजिंग इल्लीगल है, तो आपने अपने रिस्क पे करना है। मैं इस चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं, ठीक है? आपके साथ टूल शेयर करने का मतलब ये होता है कि जो टूल्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ उससे आपके पास अगर कोई करप्ट केस आ जाता है, यानी कि डैमेज हो जाता है कोई, तो आप उसको रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है? चलें टूल की तरफ चलते हैं और टूल का नाम है जी कॉलकेयर आईमी राइट टूल है, जो कि जिसको हम आफ्टर सेल टूल के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये इसका लेटेस्ट वर्जन है जो कि कंपनी देती नहीं है किसी को। तो लेटेस्ट 2025 का ये जो मोबाइल्स हैं उनके लिए है। तो आईमी रिपेयर टूल टेक्नो, इन्फिनिक्स और आईटेल के मोबाइल्स में तो ये ट्राई किया हुआ है, पक्का वर्किंग है। इसके अलावा भी और काफ़ी सारे मॉडल सपोर्टेड हैं। चलें आप इसको यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है? चलें दिखा देता हूँ आपको कि ये कितने MB का है। चले इधर जाते हैं और देखते हैं। ये है तकरीबन 204 से 5 MB का है, ठीक है? आप इसको डाउनलोड कर लेना। चले मिनिमाइज़ करते हैं इसको भी और इसको भी मिनिमाइज़ करते हैं। ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है, मैंने एक्सट्रैक्ट भी किया हुआ है, ठीक है? चले मैं इसको डिलीट मार देता हूँ और एक्सट्रैक्ट आपके सामने कर लेता हूँ, ठीक है? ताकि आप लोगों को राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, 2025 इसका पासवर्ड आपने वो देना है और ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है? इतना उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलें ये आ गया है इधर। अब इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह जो है ना वो कोई नहीं है, मैंने वैसे बेसिकली अपना जो एंटीवायरस है वो ऑफ़ किया हुआ। आप भी अपने हिसाब से देख लेना, ऑफ़ कर देना, ठीक है? बेहतर है। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं जिसको आपको समझना लाजमी है, ठीक है? मेरे ये ऐसे नहीं ये वर्किंग करेगा जब तक आप उस स्टेप्स को फॉलो नहीं करोगे, ठीक है? तो पहला स्टेप है कि आपने इसके अंदर चले जाना है। इसके अंदर जाने के बाद ये एक प्लगइन है, आप इसको डबल क्लिक करना है, यस करना है, नेक्स्ट, एग्री और ये इंस्टॉल, और ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है? ठीक है, लाजमी ये वाली प्लगइन जो अंदर दी हुई है लाजमी इंस्टॉल करनी है। उसके बाद सेकंड, आपने डायरेक्ट से ये ओपन नहीं करना है। सबसे पहले आपने गेट फीचर कोड पे ऊपर जाके डबल क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे जाके डबल क्लिक करेंगे और इसको करेंगे यस, तो ये आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस में आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है या यहाँ जाके इस तरह से कॉपी कर लें, एक ही बात है, ठीक है? कॉपी करने के बाद आपने इसको कर देना है ओके। अब यहाँ पे आपने इधर आपका इधर जो काम है ना वो हो गया ख़त्म। आपने वापस जाना है आईमी रिपेयर और ये मॉड्यूल सेटिंग के नाम से एक फाइल यहाँ पे पड़ी जिसको आपने डबल क्लिक करके नोटपैड में खोल लेना है। मैंने ऑलरेडी ये भी किया हुआ है, या आप यहाँ पे ओपन विद करके नोटपैड पे खोल सकते हो, ठीक है? आज जब नोटपैड में खोल लोगे आपके पास इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है? अब इस तरह से इंटरफेस आएगा, आपने क्या करना है, यहाँ पे जो कोड आपने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे भी पेस्ट कर देना है। याद से यहाँ पे आपने ये इसके अंदर यहाँ पे स्पेस नहीं डालनी, यहाँ पे स्पेस जो डली हुई है वो वैसे ही रहेंगी, किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। ये दो काम करने, इसको बंद करना है और सेव कर देना। अब आप खोल के देखो, आपका जो दिया गया कोड आपने वो यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है? अब हम वापस जाते हैं टूल की तरफ और हमने कुछ नहीं करना। बेशक इसका राइट क्लिक करके आप इसका शॉर्टकट डेस्कटॉप आइकॉन बना दें या यहीं से इसको रन कर लें, आपकी मर्ज़ी। अब आपने डबल क्लिक करना है और करना है यस, तो जो ये सॉफ्टवेयर है वो चल जाएगा, ठीक है? उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, ठीक है? ऐसे बाकी और किसी तरीके से नहीं चलना, मतलब आप समझे कि हाँ जी आप जो स्टेप बताएं वैसे ही करना है। क्या करना है, सबसे पहले ये एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद
मेरे भाई सबसे पहले ये प्लगइन इंस्टॉल करनी है, ये वाली। इंस्टॉल करने के बाद गेट फीचर कोड पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से ये कोड जो है इसको आप यहाँ से कॉपी कर लो या कॉपी इट पे क्लिक कर दो और ओके कर देना है, ठीक है। ओके करने के बाद आपने वापस आना है। वापस आने के बाद ये मॉड्यूल डॉट सेटिंग की फाइल है, इसके अंदर यहाँ पे फीचर उसके आगे पेस्ट कर देना है और आर टोकन उसके आगे आपने ये पेस्ट कर देना है। सेव कर देना फाइल को और जाके आईमी टूल को दोबारा से आप आईमी टूल को जिसे यहाँ से चला देना है। आईमी टूल को आप यहाँ से चला देंगे तो अपना ये आपका जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ से चल पड़ेगा। ये आपके सामने शो हो गया, ठीक है। ये देखिए, चलें अब मैंने डेस्कटॉप क्लियर कर दिया आप लोगों को समझाने के लिए कि ये कैसे वर्क करेगा और आपको कैसे पता लगेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले है ब्रांड का सिलेक्शन। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए हर चीज़, ठीक है। टेक्नो, आगे उसके मॉडल्स लिखे हुए हैं और MTK प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ मज़े की, ये टूल जो है क्वालकॉम के लिए भी है। बाकी क्लियर कर देता हूँ भी आस्ता आस्ता, आप लोग खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। अच्छा चलें सबसे पहले ब्रांड्स देख लेते हैं। ब्रांड्स में टेक्नो, स्पाइस, विमक्यू, इन्फिनिक्स, बाकी तकरीबन जो मॉडल्स हैं ना ये हमारे पास ये बहुत कम आते हैं, लेकिन बाहर की और कंट्रीज़ में भी शायद ये मॉडल्स जो हैं वो अवेलेबल हों। उनके मॉडल हमारे पास ज़्यादा चलता है इन्फिनिक्स, टेक्नो, आइटल, ये मॉडल्स हमारे पास ज़्यादा चलते हैं। अच्छा जब सबसे पहले टेक्नो देख लेते हैं। अब टेक्नो के अंदर ये है मॉडल की लिस्ट, पहले ब्रांड थे, अब मॉडल की लिस्ट में देखो ये है मॉडल जी टेक्नो के जो सपोर्टेड है। अब देखो आपका मॉडल कौन सा है, सारे मॉडल सपोर्टेड उस्ताद। ये देखो जी, अब मिसाल के तौर KC5, KC6, KG5 के मिसाल के तौर पे इस पर क्लिक किया। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे ये ढूंढना शुरू कर देगा, ठीक है। प्लीज प्लेटफॉर्म फर्स्ट। अब यहाँ पे आ गया। यहाँ पे करने के बाद इस पे क्लिक करना है और बताना है कि वो MTK का सेट है, क्वालकॉम का सेट है, ये SPD का सेट है। इट मीन्स कि ये तीनों प्लेटफॉर्म्स को ये टूल जो है ना वो सपोर्ट करता है और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट करता है, ठीक है। चलें इसके अलावा आगे आपको इतना क्लियर हो गया होगा तो मैं आगे बताता हूँ। टेक्नो के अलावा हमारे पास जो लिस्ट में है वो इन्फिनिक्स है, ठीक है। अब इन्फिनिक्स, अब मेरी गलती है क्योंकि मैंने वो उसको ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ था, उसके बाद मैंने उसको बंद नहीं किया, स्टॉप नहीं किया और दोबारा चला दिया। इसको राइट क्लिक करेंगे, दोबारा चला लेंगे। एक मिनट, अच्छा तो टेक्नो तक का आपको समझ में आ गया। टेक्नो के पास हमारे पास ये मॉडल्स हैं और ये लिस्ट बहुत बड़ी है, आप लोग देख लीजिएगा कौन सा मॉडल आपका है। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है कि कौन सा आपका प्लेटफॉर्म है, क्वालकॉम का सेट है, MTK का या SPD का, ठीक है। चलें इसके अलावा कौन सा, अब इन्फिनिक्स में देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से मॉडल्स हैं। अब इन्फिनिक्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इन्फिनिक्स के जितने भी मॉडल्स हैं हमारे पास वो सारी की सारी उसकी लिस्ट जो है ना, लेटेस्ट, पुराने, ओल्ड, सब टोटल ऑल टू ऑल मॉडल्स जितने भी है ना उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे शो कर दी है, ठीक है। यहाँ से आप अपना मॉडल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप बताएंगे क्वालकॉम का, SPD का, ठीक है। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि मोबाइल को ऑफ करें और सिर्फ USB केबल को लगा दें। तो आप लोगों ने भी यही काम करना है कि लगाना है और उसको कर देना है, ठीक है, कनेक्ट कर देना है। और मेरे ख्याल में ये और कुछ नहीं तो 30 सेकंड या 1 मिनट के बाद ये खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा, यानी कि डिस्कनेक्ट फोन कनेक्ट होने स्टॉप हो जाएगा। अभी तो ढूंढ रहा है ना, कुछ नहीं मिला, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, ये तो है आईमी रिपेयर का टूल, ये वाला हो गया, ये सेक्शन हो गया। इसके अलावा ये मैक एड्रेस वगैरह और उसकी रिकवरी, ये सीरियल नंबर्स वगैरह राइट करने के लिए ये टूल ये यहाँ पे है, ठीक है। इसके अलावा ये सेट पैरामीटर्स, इसको रहने दें, हमारा जो काम का टूल है वो ये है, ठीक है। हम इसी पे गौर करेंगे और इसी को चलाएंगे। अच्छा जी, डिवाइस टेबल,
श्योर। तो उम्मीद है ये आपको टूल क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे चलाना है, सारा कुछ, सारा सेटअप आप लोगों को क्लियर कर दिया है। अगर इस बारे में किसी किस्म का कोई डाउट या किसी किस्म का कोई मसला आप लोगों को है, तो आप लोगों ने लाज़मी मुझसे कमेंट सेक्शन में लाज़मी मुझे बताना है, ताकि मैं उसकी जो हो सके आप लोगों को गाइड कर दूँगा, बता दूँगा उसके बारे में। ठीक है? अब ये है कि ये टूल आप लोगों ने यूज़ करना है, यूज़ करके फिर मुझे बताना है कि हाँ जी, आपके कितने जो मसले मसाइल हैं वो हल हुए। 2025 के जो लेटेस्ट सेट हैं उनको भी करेगा, जो दो इससे पीछे 2024-23 के तो तमाम सेटों को ये ईज़िली कर लेगा। और सबसे बड़ा मसला होता है कि हमारा मोबाइल जो है ना आजकल मेटा मोड में नहीं जाता, तो इस टूल के ज़रिए मोबाइल जो है वो मेटा मोड में भी जाता है। ठीक है? चलें, आप यूज़ कीजिएगा, फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। और जितने भी मसले मसाइल हों और आप लोगों ने मुझे बता देना, लाइक लाज़मी करना है, ठीक है? उससे मुझे आप लोगों की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलेगी, ठीक है? ये देखें, मैंने कोई ना वो ऐड नहीं किया था, आपको बताया था 1 मिनट का या 30 सेकंड का ये वो टाइम लेगा, ठीक है? उसमें आप लोगों को ये फिर ये कैंसिल कर देगा खुद ब खुद, ठीक है? इसको कोई मॉडल अभी मिला नहीं, इस वजह से इसमें। अच्छा, ये था अगर हमें पता होगा मॉडल कौन सा है, मिसाल के तौर पे हम कह देते हैं SPD है। अब इसको कनेक्ट करते हैं तो SPD, ये देखें स्टार्ट SPD कनेक्ट है। इसके लिए भी यही सेक्शन है कि हाँ जी, हमने मोबाइल को बंद करना है, ठीक है? और कुछ भी नहीं करना, जस्ट मोबाइल को कनेक्ट कर देना USB के साथ, ठीक है? चलें, उम्मीद करता हूँ टूल यूज़ कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।